हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं मुबशर सुगैज। आज की वीडियो का टाइटल है भारत से नहीं करेंगे गद्दारी, मालदीव्स ने मारा चीन के मुंह पर तमांचा, बदले सुर। भाई साहब, ये है भारत का पावर। चाइना खुश था कि एंटी इंडिया सरकार मालदीव में आ गई, अब मौजें ही मौजें होंगी। उधर से सीधा मुंह पे थप्पड़ मार दिया मालदीव ने और बोला है कि हम भारत से गद्दारी नहीं करेंगे। देखते हैं सारा सीन एकदम से क्या हुआ, एकदम मालदीव बदल कैसे गया। बहुत मजा आएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। दोस्तों, मालदीव भारत के लिए कितना अहम है ये बताने की जरूरत शायद नहीं है। मालदीव की लोकेशन भारत के लिए बहुत खास है, इसीलिए भारत हमेशा से ही मालदीव से अच्छे रिश्ते रखने की कोशिश करता आया है। वहीं मालदीव को भी भारत की आर्थिक रूप से बहुत जरूरत पड़ती है। लंबे समय से भारत मालदीव को सिक्योरिटी देता आया है, इसीलिए दोनों देशों के रिश्ते भी हमेशा से अच्छे रहे हैं। लेकिन तनातनी तब शुरू हुई जब मालदीव में नए राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू इलेक्ट हुए, जिनको चीन का सपोर्टर माना जाता है। दोस्तों, माइजू ने इलेक्ट होते ही कई ऐसे कदम उठाए जो भारत के खिलाफ थे, जिससे सभी को लग रहा था कि मालदीव पूरी तरह से भारत के खिलाफ है, जो कि चीन के लिए खुशी की बात थी। लेकिन अब मालदीव के उपराष्ट्रपति मोहम्मद तैयब ने चीन जाकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे चीन को भारी झटका लगा है और चीन के सभी मंसूबे फेल होते नजर आ रहे हैं। आखिर मोहम्मद तैयब ने ऐसा क्या कहा है और ये भारत के लिए क्यों इतना जरूरी है, ये जानना काफी दिलचस्प होगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, चीन लंबे समय से हिंद महासागर के सभी देशों में अपना प्रभाव बनाना चाहता है और भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं इसी साजिश में चीन ने अपना निशाना बनाया मालदीव को और भारत के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। चीन ने मालदीव में बहुत इन्वेस्ट भी किया है, जिसके चलते मालदीव पर चीन का बहुत कर्ज है। बावजूद इसके मालदीव की नई सरकार चीन को लेकर अलर्ट मोड पर है। मोहम्मद माइजू की बात करें तो उन्होंने सत्ता में आते ही भारत के खिलाफ कई ऐसे फैसले लिए जिसको देखकर सभी को लग रहा था कि मालदीव भारत विरोधी मानसिकता रखता है और चीन का बहुत बड़ा सपोर्टर है। माइजू ने मालदीव से इंडियन सोल्जर्स को वापस लेने की रिक्वेस्ट भी की है, जिसके बाद भारत ने मालदीव से अपने सोल्जर को हटाने के लिए कमेटी बनाई, जो कि फैसला लेगी कि भारत को अपने सोल्जर को हटाना है या फिर नहीं। लेकिन जो लोग ये सोच रहे थे कि मालदीव चीन को कोई भी अथॉरिटी दे देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मालदीव ने अब ये साफ कर दिया है कि वह सभी देशों के साथ मिलकर काम करना चाहता है और मालदीव का विकास उनकी पहली प्रायोरिटी है। दरअसल चीन में इंडियन ओशियन रीजन फोरम में मालदीव के उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ शामिल हुए और उन्होंने अपने भाषण में कई चीजों को साफ कर दिया। मोहम्मद लतीफ की ये स्पीच बहुत मायने रखती है, क्योंकि माइजू के बाद चीन की यात्रा करने वाले वह दूसरे बड़े नेता हैं। बता दें कि इससे पहले जब इब्राहिम मोहम्मद सोलो के कार्यकाल में इंडियन ओशियन रीजन फोरम हुआ, तब उसमें मालदीव ने शामिल होने से इनकार कर दिया। दोस्तों, इब्राहिम मोहम्मद सोले ने हमेशा से भारत के साथ मिलकर काम किया और भारत उनकी पहली प्रायोरिटी रहा। इसके पीछे की एक वजह यह भी है क्योंकि भारत ने हर वक्त मालदीव के साथ दिया है, चाहे फिर वह किसी भी संकट में मालदीव की मदद करना हो। दोस्तों, ये फोरम दक्षिण पश्चिमी चीन के यूनान प्रांत की राजधानी कुनमिंग में हुआ था, जिसे चीन ने भारत का मुकाबला करने के लिए ही बनाया था। इस फोरम में चीन के सभी बड़े नेताओं के सामने मालदीव के उपराष्ट्रपति मोहम्मद लतीफ ने कहा कि हमें गुटबाजी से बचना चाहिए। मालदीव हिंद महासागर में अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए सभी देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहता है। ये चीन के गाल पर एक तमाचा है, क्योंकि चीन लंबे समय से मालदीव को घेरने में लगा हुआ था। माइजू को भारत के खिलाफ भड़काकर चीन मालदीव में अपना प्रभाव मजबूत करने में लगा था। यही वजह है कि चीन ने आर्थिक रूप से भी मालदीव की बहुत मदद की है, ताकि मालदीव की भारत पर निर्भरता कम हो सके। यहाँ तक कि चीन मालदीव ही नहीं बल्कि हिंद महासागर के सभी देशों में अपने प्रभाव को स्ट्रॉन्ग करने में जुटा हुआ है। चीन ने जिबूती में एक सैन्य अड्डा भी बनाया है और श्रीलंका को कर्ज देकर चालाकी से हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है। वहीं अब हम्बनटोटा में भी चीन के जहाज बिना किसी रोक टोक के आते जाते रहते हैं। चाहकर भी श्रीलंका चीन से कुछ भी नहीं कह पाता। अब मालदीव ने चीन के सभी मंसूबों को फेल करते हुए सभी देशों के साथ मिलकर काम करने की बात कही। जाहिर सी बात है, भारत से अब कोई भी देश दुश्मनी लेना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा, क्योंकि इसका परिणाम सबको भुगतना पड़ रहा है। वहीं पर इसका बड़ा एग्जाम्पल खुद मालदीव ही है। पिछली सरकार में भारत मालदीव को हर छोटे से छोटा जरूरत का सामान
सामान एक्सपोर्ट करता था, जिसमें दवाइयां मेन थी। बता दे भारत मेडिसिन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए कई देशों को हम मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन मौइजू ने राष्ट्रपति बनने के बाद भारत से दवाइयां लेना बंद कर दिया और पाकिस्तान से हाथ मिला लिया। अब पाकिस्तान से एक खबर निकलकर सामने आ रही है जिससे मालदीव को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल लाहौर की एक कंपनी के सिरप जब शक के दायरे में आई तो WHO ने मालदीव को इसकी जांच करने के लिए कहा। जब सिरप की जांच की गई तो इसमें विषैले तत्व मिले, जिसकी वजह से मालदीव इस सिरप के ऊपर बैन लगाने जा रहा है। देखा जाए तो मालदीव का अवर स्मार्ट बनना उसे बहुत महंगा पड़ा है, इसीलिए अब वह अपनी गलती को सुधारना चाहता है और भारत से कोई दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता। इस बात को चीन के उपराष्ट्रपति तैयब ने भी साफ कर दिया है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या मालदीव सच में भारत के साथ आगे चलकर रिश्तों को सामान्य कर पाएगा या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। भाई सीधी सी बात है, मालदीव न्यूट्रल रहा तो उसका अपना फायदा है। इसमें यार मेरी पंगा बात लिया हमेशा याद तो वो रखना, बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें नहीं सीधी पता, सी बात तुम्हें नहीं पता, मैं इधर 2-3 बातें उनका करूंगा। मुल्क जो है भाई ध्रुव, हाँ। उनका मुल्क है टूरिज्म पे चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म उनका मेन चीज है। और मैं कहता हूँ कितने भारत से लोग जाते हैं वो बर्बाद हो जाएंगे भाई, भारत का रूट लेकर जाते हैं। असल में बात ये नहीं है जो तुम समझ रहे हो। मालदीव को भी पता है अगर मैं कर्ज लूंगा चाइना से ये मुझे खा जाएगा। सही बात है। दूसरी मेन बात तुमने अगर नोट की हो, इंडिया ने कहा था कि मैं लाइन ऑफ क्रेडिट अब तो मैं नहीं दूंगा, पहले मेरा पैसा चुकता करो। तब ये अब घबराया हुआ है, ये घबराया हुआ है। इसने पंगा ले लिया था इंडिया से भी, मतलब इसने चाइना के कहने पर ले लिया था पंगा इंडिया से। ये मैं सच बता रहा हूँ, असल बात हर कोई नहीं बताता, ये मैं सच बता रहा हूँ। ये डरा हुआ है ये पैसा लेने के चक्करों में। और सच बताऊं ना, इसको इसकी औकात बताइए तो ये खुद सेट हो गया, ये खुद सेट हुआ है। और दूसरी बात ये कि यार कितनी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं जो उधर जाकर उनको कंस्ट्रक्शन करके देती हैं इंडिया की। ठीक है, खाने पीने की चीजें, मेडिसिन और चीजें, सारा कुछ वो इंडिया इनको देता है। ये मालदीव, ये नेपाल, ये बांग्लादेश, ये भूटान और भी काफी सारे कंट्रीज, ये ऐसे कंट्री हैं भारत के एहसानों तले ये दबे हुए हैं। अगर आज ये भारत से गद्दारी करते हैं तो पूरी दुनिया इनको गद्दार बोलेगी। मैं कहता हूँ इंडिया सिंपल सी बात कर दे, इंडिया 2 चीजें कर दे, एक एक्सपोर्ट रोक दे इसको, और एक इनको टूरिस्ट वगैरह, और एक जो है ना अपना पैसा देना बंद कर दे। ये बर्बाद हो जाएगा, चाइना के पास जाएगा नहीं, वो तो इसको ऊपर कब्जे करने की कोशिश करेगा, ऊपर चढ़ा के सीढ़ी खींच लेता है। तो वो ये कभी भी ये नहीं करेगा। मालदीव की मजबूरी बन गई है इंडिया। ये अगर सच कहा जाए ना तो मालदीव को भी पता है कि हम इंडिया के बगैर नहीं चल सकते। उसने स्टार्ट में कहा कि निकल जाओ, ये वो सारा कुछ कहा ना, उसको ये नहीं पता था कि इंडिया ने सिर्फ एक बात बोली, वो ठंडा हो गया। इंडिया अगर करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। के पास हर देश की दुखती राख है, वो इंडिया दूसरी बात है कि ब्लैकमेल करना नहीं करता, इंडिया करता नहीं है। आपका इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा गाइस ख्याल रखिएगा। तो